गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। कल हम इंग्लिश का लेसन नंबर 13 पढ़ रहे थे, एंशियंट स्पोर्ट्स एंड गेम। कल हम इसका हाफ पोर्शन पढ़ा था। सर, मे बी they were a part of some religious ceremonies or maybe it was then a form of sport। सर कह रहे हैं कि हो सकता है ये किसी रिलीजियस सेरेमनी का कोई पार्ट हो। क्या? बुल कॉम्पैक्ट, जिसकी हम पहले प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे, बुल कॉम्पैक्ट की बात चल रही थी। तो सर रिप्लाई कर रहे हैं, सर कह रहे हैं कि हो सकता है ये किसी रिलीजियस सेरेमनी का कोई पार्ट थे, या फिर हो सकता है कि ये एक फॉर्म स्पोर्ट्स की फॉर्म हो। But one thing is for sure that sport held higher position in ancient Greek than anywhere else। सर कह रहे हैं लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है कि किसी और कंट्री के मुताबिक ग्रीक में जो स्पोर्ट्स की पोजीशन थी वो बहुत ही हायर थी। रिकॉर्ड रिवेल दैट स्पोर्ट हैड अ पर्पस अटैच टू दैम। कहते हैं रिकॉर्ड से ये पता चलता है कि इतिहास मतलब गवाह है इस चीज़ का कि जो क्या ग्रीस में कोई ना कोई पर्पस जो है स्पोर्ट्स का उनके साथ जुड़ा हुआ है। इट वॉज टू प्रूव वन स्ट्रेंथ एंड टू प्ले गेम एट द फ्यूनरल एज अ पार्ट ऑफ द सेरेमनी। कहता है सर कह रहे हैं कि हो सकता है ये किसी की स्ट्रेंथ को प्रूव करना था, या खुद को मतलब कि ये गेम इतनी ज़्यादा डेंजरस थी कि खुद को किसी रिस्क में डाल लेना, या हो सकता है जैसे फ्यूनरल मतलब कि लास्ट स्टेज पे पहुंचाना, या खुद को बहुत ही मतलब खुद के लिए ख़तरा मोड़ लेने वाली बात थी। समीर उस क्लास का कोई और स्टूडेंट है, वो कह रहा है सर प्लीज़ टेल अस अ लिटिल अबाउट ओलंपिक्स नाउ। समीर कह रहा है कि सर अब हमें ओलंपिक के बारे में थोड़ा बताओ। सर, ओलंपिक गेम्स सीम टू हैव स्टार्टेड मच बिफोर 776 BC। सर कह रहे हैं कि ये जो ओलंपिक्स हैं ये गेम्स 776 BC से भी पहले से चलती आ रही हैं, मतलब पहले से स्टार्ट हुई हैं। इमेजिनली वुमेन्स वर नाइदर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन नॉर इवन वॉच द ग्रेट इवेंट। कहते हैं कि आप सर कह रहे हैं कि आप क्या इमेजिन कर सकते हो कि जो वुमेंस थी, जो मतलब लेडीज़ जो होती हैं, उनको ना तो पार्टिसिपेट करने दिया जाता था इन गेम्स में, और मतलब पार्टिसिपेट करना तो दूर की बात, उन्हें ये इवेंट्स को देखने भी नहीं दिया जाता था। हाउएवर दिस स्टैंड वॉज रिलैक्स्ड लेटर एंड वुमेन टू बेगन पार्टिसिपेटिंग इन ओलंपिक्स। कहता है फिर बाद में धीरे धीरे इसमें कुछ रिलैक्सेशंस आई, कुछ मतलब कि उन्होंने चेंजेस लाई, और अब जो वुमेन्स हैं वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट भी कर रही हैं। राजन फिर कोई और स्टूडेंट है। राजन कह रहा है सर, आई हैव हेयर्ड दैट स्पोर्ट्स वर वेरी पॉपुलर इन रोम एज वेल। सर जो राजन है वो सर को कह रहा है कि सर मैंने सुना है कि जो स्पोर्ट्स है रोम में जो स्पोर्ट्स है वो भी मतलब रोम में भी जो स्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा क्या है पॉपुलर था उस टाइम। सर, इन रोम चैरेट रेसिंग प्रिवेंट। सर कह रहे हैं कि रोम में जो चैरेट रेसिंग है, चैरेट रेसिंग होता है जो क्या बोलते हैं रथ की जो दौड़ होती है उसे कहते हैं। तो चैरेट रेसिंग जो थी वो बहुत ही प्रिवेल्ड थी, मतलब फेमस थी कह सकते हैं। ठीक है, नाउ मतलब अब हु इज़ नॉट फैमिलियर विथ चैरेट रेसिंग। सर कहते हैं कि अब कौन है ऐसा आदमी, मतलब कौन है जिसे चैरेट रेसिंग के बारे में नहीं पता। हर कोई जानता है इस गेम के बारे में। डू नोटिस दैट द ओरिजिन ऑफ दिस स्पोर्ट डज नॉट लाई इन रोम एज मोस्ट ऑफ द रोमन स्पोर्ट्स वर इंस्पायर बाय द ग्रीक एथलेटिक्स। सर कह रहे हैं कि क्या नोटिस किया जा सकता है कि जो मतलब स्पोर्ट्स की ओरिजिन है वो रोम में लाई नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादातर रोमन स्पोर्ट थे वो किससे इंस्पायर थे? ग्रीक एथलेटिक्स से। फॉर द रोमन्स के लिए स्पोर्ट्स वर अ फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। रोमन्स जो लोग थे, वहाँ के जो लोग थे, उनके लिए स्पोर्ट्स क्या था? एक फिजिकल एक्सरसाइज की तरह था। थ्रो दे लव चैरेट रेसिंग येट other sports activities such as wrestling, boxing, javelin throw, discus throw, and foot race
टू फॉर्म एन एज्यूमिंग पार्ट ऑफ देयर लाइफ। कहता है कि जो रोम के लोग थे उनके लिए चैरियट रेसिंग बहुत ही बिलव्ड था, मतलब वो मतलब इस गेम को बहुत ही चाहते थे। लेकिन जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं, बाकी गेम्स हैं, जैसे रेसलिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, जैवलिंग थ्रो हो गया, डिस्कस थ्रो हो गया, फुट रेसिंग हो गया, ये सारी गेम्स जो है उनके लाइफ में एक एंटरटेनमेंट की तरह थी। प्रीति, सर फ्रॉम वेयर द ग्लेडिएटर्स वर, रोम्स और ग्रीस। प्रीति कह रही है कि सर ग्लेडिएटर्स जो थे वो कहाँ के थे, रोम्स के थे या ग्रीस के थे। सर वेल दे वर फ्रॉम रोम। सर कह रहे हैं कि ठीक है, ये मतलब अगर कोई क्वेश्चन कहता है तो सर उसको कह रहे हैं कि ये जो ग्लेडिएटर्स थे वो कहाँ के थे, रोम के थे। दिव्या, हु वर ग्लेडिएटर्स। दिव्या कह रही है कि ये ग्लेडिएटर्स कौन थे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग अबाउट हम। दिया कह रही है कि मेरे को मतलब मैं तो जानती नहीं इनके बारे में, मैं तो पहली बार इनके बारे में सुन रही हूँ। सर ग्लेडिएटर्स वर फाइटर। ग्लेडिएटर्स कौन थे, फाइटर थे। देयर फाइट्स कंसिस्टेड ऑफ मैन फाइटिंग विद अनदर मैन और मैन फाइटिंग विद एन एनिमल। तो उनकी फ़ाइट कैसे होती थी, उनकी फ़ाइट यहाँ तो एक मैन की फ़ाइट एक आदमी की दूसरे आदमी के साथ लड़ाई होती थी, या फिर एक मैन की फाइटिंग किसके साथ होती थी, एक एनिमल के साथ। दिव्या, हाउ ब्रूटल दीज ग्लेडिएटर्स कॉम्बैक्ट मस्ट हैव बीन। तो दिव्या कह रही है कि अगर मतलब कि किसी मैन की लड़ाई फाइट जो है किसी एनिमल्स के साथ हो रही है तो वो कितनी डेंजरस हो सकती है, मतलब कि ये लड़ाई जो है वो कितनी खतरनाक होती होगी। द ग्लेडिएटर मस्ट हैव बीन आइदर वेरी ब्रेव और मैड टू एंगेज इन सच अ फाइट। तो दिव्या कह रही है कि ये जो ग्लेडिएटर्स थे ये जहाँ तो बहुत ही ब्रेव थे, ब्रेव मतलब ताकतवर जिसे कह सकते हैं वो थे, या फिर बिल्कुल ही मैड थे इन लड़ाइयों में लड़ने के लिए। सर ऑल लाफ, सारे हंसते हैं। द बेल रिंग्स, मतलब कि और घंटी बजती है। सर वेल फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। सर कह रहे हैं बच्चों को ओके वेल फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वी विल कंटिन्यू टुमारो, हम कल इसको चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जो हमारी डिस्कस हो रही है इसको कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू आर नाउ मोर अवेयर फॉर एंशिएंट स्पोर्ट्स दैन बिफोर। सर कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप अब मतलब पहले से ज़्यादा अवेयर, मतलब आपको पहले से ज़्यादा जानकारी मिल चुकी होगी किसके बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में। से येस और नो लाउडली। सर कह रहे हैं कि अगर आपको समझ आया है या आपको जानकारी मिल चुकी है तो या येस कहो, या अगर नहीं मिली है तो नो कहो ज़ोर से। एवरीवन स्पीक, हर कोई बोलता है। लाउडली यस सर, मतलब हर सारे स्टूडेंट जो हैं वो ज़ोर से बोलते हैं यस सर, हमें पहले से ज़्यादा अवेयरनेस जो है स्पोर्ट के बारे में मिल चुकी है। सो क्लास ये हमारा चैप्टर था। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।